प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। आज हमारा विषय है वो है चमत्कार से बीमारी ठीक करना। क्या ये परमेश्वर की शक्ति से हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ देशों में ऐसे कई पूजा स्थल या दरगाह है जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ लाइलाज बीमारियों और अपंगताएं ठीक हो जाती है। इन जगहों पर अक्सर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, भीड़ उमड़ी रहती है। दूसरे देशों में ओझे या झाड़ फूक करने वाले दावा करते हैं कि वे अलौकिक शक्तियों की मदद से लोगों का इलाज कर सकते हैं। और कुछ देशों में ऐसी धार्मिक सभाएं रखी जाती है जहां लोग भावुक होकर प्रार्थना करने और चीखने चलाने लगते हैं। फिर लंगड़े अपनी बैसाखियां फेंक कर और बीमार अपनी व्हीलचेयर छोड़कर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। चमत्कार करने वाले ज़्यादातर लोग अलग अलग धर्मों से होते हैं और अक्सर वे एक दूसरे पर झूठे या धोखेबाज होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या परमेश्वर ऐसे अलग अलग धर्मों के जरिए चमत्कार करता है? ये सवाल वाजिब है क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 14:33 में लिखा हुआ है। तो क्या चमत्कार से बीमारी ठीक करना परमेश्वर की तरफ से है? कुछ लोग दम भरते हैं कि वे यीशु की शक्ति से बीमारी दूर करते हैं। आइए देखें कि यीशु ने बीमारों को कैसे अच्छा किया था। यीशु ने बीमारों को कैसे अच्छा किया, कैसे चंगा किया। यीशु ने जिन तरीकों से बीमारों को अच्छा किया उनमें और आज चमत्कार करने वालों के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक फर्क पर आप गौर कीजिए। जो लोग ठीक होने के लिए यीशु के पास आए, उसने उन सभी को चंगा किया। उसने ऐसा नहीं किया कि भीड़ में से गिने चुने लोगों को बुलाकर उन्हें अच्छा किया और बाकियों को खाली हाथ लौटा दिया। एक और बात, यीशु ने पूरी तरह से लोगों की बीमारियां ठीक की और लगभग हर बार ऐसा फौरन हुआ। मतलब ऐसा जैसे यीशु ने बोला उसी समय क्या हो गया, उसी वक्त तुरंत वो क्या हो गए, मरीज या बीमार चंगे हो गए। बाइबल बताती है सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सब कुछ चंगा करती थी। लूका 6:19 में। तो जरा एक और फर्क पर हम क्या करेंगे, गौर करेंगे। आइए आप भी गौर कीजिए। जब कोई बीमार व्यक्ति ठीक नहीं होता तो चमत्कार करने वाले कहते हैं कि उसमें आस्था या विश्वास की कमी है, इसलिए वह अच्छा नहीं हुआ। मगर यीशु इनसे बिल्कुल अलग था। उसने उन लोगों को भी ठीक किया जिन्होंने विश्वास जाहिर नहीं किया था। एक मौके पर यीशु खुद एक अंधे के पास गया और उसकी आंखों की रोशनी लौटाई। बाद में उसने उस आदमी से पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उस आदमी ने जवाब दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? इस पर यीशु ने कहा, जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। यूहन्ना 9:1 से लेकर 7 और फिर 35 फिर 38 आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शायद सोचें अगर चंगा होने के लिए विश्वास जरूरी नहीं तो यीशु ने कई बार बीमारों को चंगा करने के बाद उनसे ये क्यों कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है या अच्छा कर दिया है? जैसे कि हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 8:48, 17 अध्याय उसका 19 वचन, फिर 18 अध्याय उसके 42 वचन में। क्योंकि वे लोग विश्वास के कारण ही यीशु को ढूंढते हुए उसके पास आए और अपनी बीमारी से ठीक हो गए, जबकि जो लोग उसके पास नहीं आए उन्होंने यह मौका गवा दिया। लेकिन चंगा किए गए लोग अपने विश्वास के दम पर नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से ठीक हो गए।
परमेश्वर की सामर्थ्य से क्या हुए, ठीक हुए थे। बाइबल यीशु के बारे में बताती है परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा यानी कि पवित्र शक्ति और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेरितों के काम 10:38। आजकल चमत्कार के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा इकट्ठा करना एक धंधा बन गया है और इस धंधे में चमत्कार करने वाले बहुत माहिर हैं। कहा जाता है कि एक चमत्कार करने वाले ने टीवी प्रोग्राम के जरिए अपने दर्शकों से साल भर में करीब 4 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए थे। इसके अलावा जो भक्तजन अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए ईसाइयों के पवित्र स्थानों पर आते हैं, उनके दान से भी गिरजाओं की दान पेटियां भरती जा रही है। मगर यीशु ने लोगों को ठीक करने के लिए कभी उनसे पैसे नहीं लिए, उल्टा उसने एक से ज़्यादा मौके पर उन्हें खाना खिलाया। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 से लेकर 21 तक, फिर हम 15:30 से लेकर 38 तक पढ़ सकते हैं। हम 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं, मत्ती 14 से 21, फिर मत्ती 15:30 से लेकर 38 तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु ने अपने चेलों को लोगों के पास भेजा तो उसने उनसे कहा, बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10:8 में ये वचन लिखा हुआ है। इसलिए आज अजीजों कुछ लोग हैं, कुछ पासवान हैं जो भविष्यवाणी करने के, कुछ चमत्कार करने के लिए भी क्या मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। बाद में अपने देखा होगा कुछ लोग अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाते समय बाद में लोगों को अपना अकाउंट नंबर वगैरह देते हैं ताकि हमारे लोग अकाउंट में पैसा डाले। जो उधर भीड़ आई हुई है उनसे उनका पेट नहीं भरता, औरों से भी कमाने का सोच रहे हैं कि औरों से भी हमें मिल जाए। इसलिए मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिर आज के चमत्कार करने वालों के काम यीशु के काम से इतने अलग क्यों हैं? बीमारियां ठीक करने के पीछे किसका हाथ है? चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कुछ लोगों ने चमत्कार करने वालों के दावों की काफ़ी जांच पड़ताल की। वे किस नतीजे पर पहुंचे? लंदन के डेली टेलीग्राफ अखबार ने इंग्लैंड के एक डॉक्टर के बारे में बताया जिसने 20 साल तक इस विषय पर खोजबीन की। उसका कहना है कि चिकित्सा क्षेत्र को ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि चमत्कार करने वालों के दावे सच हैं। इसके बावजूद कई लोग सच्चे दिल से मानते हैं कि संत महात्माओं के अवशेषों में, जब पूजा स्थलों में, जहाँ चमत्कार करने वालों में शक्ति होती है जिससे वे ठीक हुए हैं। आखिर लोगों को इन पर इतनी गहरी आस्था क्यों है या विश्वास क्यों है? कहीं उन्हें धोखा तो नहीं दिया जा रहा? यीशु ने अपने एक जाने माने उपदेश में, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 में पढ़ते हैं, वहाँ पे जहाँ पे प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश किया। मैं बताना चाहता हूँ, यीशु ने अपने एक जाने माने उपदेश में बताया था कि धर्म के जालसाज आकर उससे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? लेकिन वह उनसे कहेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7:22 और 23 मैंने पढ़ा है, आप भी अपना बाइबल खोल के पढ़ लीजिएगा। तो फिर इन अचंभे कामों के पीछे किसका हाथ है? इस बारे में प्रेरित पौलुस ने बताया है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम और सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। 2 तसलोनिको उसका 2 अध्याय उसका 9 और 10 मैंने पढ़ा है। तो देखा जाए तो अवशेषों और मूर्तियों की मदद से बीमारियां क्या करते, ठीक करना परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में ये आज्ञा देता है, मूर्ति पूजा से दूर रहो
और अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। पहला कुरिन्थियों 10:14। हम देखते हैं नई हिंदी बाइबल में पहला यूहन्ना 5:21 में चमत्कार के जरिए बीमारियां ठीक करना दरअसल शैतान की एक चाल है ताकि वह लोगों को सच्चे परमेश्वर से दूर ले जा सके। बाइबल कहती है शैतान परमेश्वर के दूत का रूप धारण करता है, दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, शैतान परमेश्वर के दूत का क्या करता है? रूप धारण करता है। यीशु और प्रेरितों ने बीमारों को अच्छा क्यों किया? सवाल है, यीशु और प्रेरितों ने बीमारों को अच्छा क्यों किया? बाइबल के मसीह यूनानी शास्त्र में जैसे आमतौर पर नया नियम कहा जाता है, यीशु और उसके प्रेरितों के कई चमत्कार दर्ज है। ये चमत्कार सच्चे थे और इनसे साफ जाहिर हुआ कि यीशु और उसके प्रेरित परमेश्वर के भेजे हुए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:2, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4। यीशु ने बीमारों को चंगा करके ये भी साबित किया कि उसका सुनाया पैगाम सच्चा है। इस बारे में बाइबल कहती है यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन। उसने सिर्फ बीमारों को चंगा नहीं किया बल्कि हजारों को खाना भी खिलाया, कुदरती शक्तियों को काबू में किया, यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिंदा किया। ये चमत्कार इस बात की झलक है कि भविष्य में यीशु आज्ञाकारी इंसानों के लिए क्या क्या करेगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, है ना ये एक खुशखबरी। लेकिन यीशु प्रेरितों और उनके जरिए जिस किसी को चमत्कार करने की शक्ति मिली उन सब की मौत के बाद इस तरह के चमत्कार खत्म हो गए। प्रेरित पौलुस ने कहा था भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, चमत्कार से बोली जाने वाली भाषा हो तो जाती रहेंगी, परमेश्वर से प्रकट होने वाला तो ज्ञान हो तो मिट जाएगा। 2 कुरिन्थियों 13:8। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु और उसके चेलों ने जो चमत्कार किए थे उनका एक खास मकसद था, वह ये कि यीशु मसीह साबित हो और लोग जान सके कि परमेश्वर ने यहूदी जाति को ठुकराकर नई मसीह कलीसिया को चुन लिया। ये मकसद पूरा होने के बाद चंगा करने जैसे चमत्कारों की जरूरत नहीं रही, वह मिट गए। लेकिन यीशु के चमत्कारों से हमें एक अहम बात सीखने को मिलती है। वो क्या है? अगर हम परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु की सिखाई बातों पर ध्यान दें और विश्वास करें तो हम शारीरिक और आध्यात्मिक मायने में इस भविष्यवाणी को पूरा होते देखेंगे। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। यशाया 33:24, 35:5 और 6, प्रकाशित वाक्य 21:4। इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ अजीजों, आज भी परमेश्वर अपने सच्चे पासवानों के द्वारा, अपने सच्चे सेवकों के द्वारा आज भी वो सामर्थ्य के काम करता है, लेकिन वो अपने मकसद से करता है जब लोगों के ऊपर प्रकट करता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए अजीज़ों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस विषय के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।